हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है सीआरपीसी का चैप्टर 3 पावर ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, न्यायालयों की शक्ति, जिसमें टोटल धाराएं जो है 26 से 35 तक है। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वही सेक्शन पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट सेक्शन का हम एक सेट तैयार किए हैं जिसमें 26, 27, 28, 29, 31 इन सेक्शन को हम डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्री में इन्हीं सब सेक्शन से आते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पहला सेक्शन 26 क्लासेस ऑफ ट्रायल कोर्ट, मतलब कि अपराधों का विचारण जो है कौन सा न्यायालय करेगा, किन न्यायालय को इस सीआरपीसी के अंतर्गत सक्षम कॉम्पिटेंट बनाया गया है। तो 26 क्लासेस ऑफ ट्रायल कोर्ट। एक बात और बताते हैं, हम लोग पिछले क्लास में एक सेक्शन 6 पढ़े थे, वो था क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। सेक्शन 6 जो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित है और सेक्शन 26 क्लासेस ऑफ ट्रायल कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों सेक्शन को आप साथ में रखिएगा तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कोर्ट्स थे। हाई कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स। अदर कोर्ट्स जिनकी स्थापना स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट के अंतर्गत की गई है और उसे दंड देने की शक्ति दी गई है उस एक्ट के द्वारा, तो सीआरपीसी उसको भी दंड न्यायालय मामला है सेक्शन 6 के तहत। उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भी दंड न्यायालय माना गया सेक्शन 6 के तहत। सेक्शन 26 में आ जाइए कि विचारण न्यायालय। विचारण न्यायालय में आपको हाई कोर्ट्स को माना गया है कि हाई कोर्ट्स मामले का विचारण कर सकता है, ट्रायल कर सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन को माना गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय को माना गया है। अदर्स कोर्ट्स जिनकी स्थापना स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट के अंतर्गत की गई उनको भी माना गया है। दोनों में मौलिक अंतर जो है, मौलिक अंतर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। 6 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय को दंड न्यायालय माना गया, परंतु 26 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट नहीं माना गया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो ट्रायल नहीं करता है तो दंड न्यायालय के वर्ग में तो आ सकता है, परंतु वो 26 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के वर्ग में नहीं है। स्पष्ट रूप से 26 में दिया गया है कि इन न्यायालयों को विचारण करने की शक्ति होगी। तो जाहिर सी बात है, जब विचारण करने की शक्ति होगी विचारण न्यायालय इसको माना गया 26 के अंतर्गत, तो इनके लिए ट्रायल प्रोसीजर भी दिया गया है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में दिया गया। वैसे हम संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बता देते हैं। हाईकोर्ट जो ट्रायल करता है वो 407 और 474 के तहत करता है। हाईकोर्ट को विचारण करने की शक्ति जो है 407 और 474 सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है, 407 में क्या होता है कि यदि किसी न्यायालय ने किसी मामले में ट्रायल प्रोसीड कर गया है, विचारण स्टार्ट हो गया है, तो हाई कोर्ट को पावर है कि 407 के अंतर्गत उस मामले को वहीं से अपने पास मंगवा सकता है कि लाओ हम ट्रायल करेंगे इसका, बीच में रोककर वो मांग सकता है ट्रायल के लिए। 474 में कोई मामला स्टार्ट, अभी ट्रायल प्रोसीड नहीं हुआ, कोई न्यायालय उसमें ट्रायल प्रोसीड नहीं किया है, तो वो जो है स्टार्टिंग में ही वो हाई कोर्ट जो है मांग सकता है। ठीक है, तो 407 और 474 में हाई कोर्ट को ट्रायल जो है ट्रायल करने की पावर जो दी गई है वो 407 और 474 में। जनरली कोर्ट ऑफ सेशन के लिए स्पेशल जो है आपको जो है पार्टिकुलर चैप्टर जो 18 है वो सेशन ट्रायल से संबंधित है। कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल की प्रोसीजर जो है चैप्टर 18 में दी गई है। ठीक है, चैप्टर 19, 20 और 21 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ट्रायल प्रोसीजर दिया गया। उसमें 19 जो है आपको वारंट मामलों का मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल प्रोसीजर दिया गया है। इसमें 20 में समन ट्रायल है और 21 में जो है आपको समरी ट्रायल है। ये समन ट्रायल और समरी ट्रायल या वारंट ट्रायल जो मजिस्ट्रेट द्वारा, ये तीनों ट्रायल प्रोसीजर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए। अदर कोर्ट्स, यदि अदर कोर्ट्स के लिए स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट में ट्रायल प्रोसीजर अगर कोई दिया गया है तो उसके अंतर्गत ये ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोविजो लगा हुआ है, 26 में एक प्रोविजो लगा हुआ। इस प्रोविजो को 2013 और 2018 दोनों अमेंडमेंट के प्रति से जो अमेंड किया गया था, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 और दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसको अमेंड किया गया था। अमेंड
बस इसमें जो है आईपीसी में कुछ सेक्शन जो है 376 के बाद 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा 376 के बाद जो है कुछ क्रम चेंज किए गए थे ABCD, तो वहाँ परिणामी संशोधन यहाँ भी करना पड़ा 13 के द्वारा। 18 में कुछ नए सेक्शन को इंसर्ट किया गया था आईपीसी में, तो उसका परिणामी संशोधन भी इस प्रोविजन में करना पड़ा। जैसे कि 376 AB को डाला गया था, DA को डाला गया था, तो यहाँ परिणामी संशोधन किया गया था। इस प्रोविजन में ये बातें कही गई है कि यदि कोई मामला आईपीसी की इन धाराओं से संबंधित है, ठीक है, स्पष्ट विशिष्ट रूप से इन धाराओं से संबंधित है, तो उसका ट्रायल जहाँ तक हो सके महिला जज या महिला मजिस्ट्रेट करेगी, ठीक है, ये प्रोविजन दिया गया। तो इस चैप्टर का 26 जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कौन विचारण कर सकता है। एक प्रोविजन लगा हुआ है कि अगर कोई मामला इस धाराओं से संबंधित है, उसमें तुम्हें जहाँ तक हो सके मजिस्ट्रेट हो या जज हो वही ट्रायल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं 26 के बाद 27 जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स, ठीक है, किशोरों के मामलों में अधिकर्ता किसको होगी। ये नेक्स्ट सेक्शन कहता है किशोरों के मामलों में अधिकर्ता किसको होगी। कोई मामला है जो किशोर के द्वारा किया, किशोर मतलब कि अंडर 16 ईयर, 16 साल से कम का उम्र है, ऑफेंस करते समय नहीं, जब न्यायालय में उसको लाया जाता है तो उस समय उसकी उम्र जो है 16 वर्ष से कम है, और उसने अपराध कौन सा किया है, कैपिटल सेंटेंस या डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, इन दोनों को छोड़ के ऑफेंस पनिशेबल अदर देन कैपिटल सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इन दोनों ऑफेंस को छोड़कर उसने अपराध किया है। जैसे कि ऐसा अपराध किया जिसमें दंड जो है कारावास के रूप में अधिकतम 10 साल हो, 14 साल हो, 5 साल हो, 12 साल हो, तो ऐसा कोई ऑफेंस जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिसकी उम्र जो है 16 वर्ष से कम है, जब वो न्यायालय में लाया गया है। ऑफेंस करते समय उम्र की कोई मायने नहीं है कि कितना था, जब लाया गया कोर्ट के समक्ष या हाजिर किया गया या लाया गया उस समय उसकी उम्र जो है 16 वर्ष से कम है, तो उसका ट्रायल कौन करेगा, कौन न्यायालय करेगा। तो फर्स्ट सिर्फ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है ट्रायल प्रोसीड करने की ऐसे मामलों में, या स्पेशल कोर्ट को जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है चिल्ड्रन एक्ट 1960 के तहत हुई है। ट्रायल करने की पावर जो है दो न्यायालय को है, CJM को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, और दूसरा स्पेशल कोर्ट है जो जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई है चिल्ड्रन एक्ट 1960 के तहत हुई है, ठीक है। तो इस चैप्टर में 26 हमने पढ़ा, 27 पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे 28 और 29, दो सेक्शन का एक सेट है, दो सेक्शन पनिशमेंट पावर, ये 28 और 29 में पनिशमेंट पावर हुई। न्यायालय या मजिस्ट्रेट को दंड देने की कितनी शक्ति है, अर्थदंड हो या कारावास के रूप में दंड हो, कितनी शक्ति है, ये सेक्शन 28 और 29 में दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि 28 के सबसेक्शन 1 में हाई कोर्ट की पावर के बारे में बात करते हैं कि हाई कोर्ट जो है किसी मामले में कोई भी सेंटेंस पारित कर सकता है, विधि द्वारा निर्दिष्ट कोई भी एनी सेंटेंस पास कर सकता है, ठीक है, एनी सेंटेंस पास कर सकता है, एनी सेंटेंस पास करता है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, एनी सेंटेंस मतलब कि आपको जो विधि में स्पेसिफाइड है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। हाई कोर्ट में पावर 28 सबसेक्शन 1 में, 28 सबसेक्शन 2 में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को की शक्ति के बारे में बताई गई है कि ये लोग कितने सेंटेंस पास कर सकते हैं, ये लोग भी एनी सेंटेंस पास कर सकते हैं, कोई भी दंड पारित कर सकते हैं, विधि द्वारा अधिक निर्दिष्ट जो विधि में निर्दिष्ट है वो कोई भी दंड सेशन जज और एडिशनल सेशन जज पारित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट लगा हुआ है, लेकिन यदि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कैपिटल सेंटेंस पास करते हैं या डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो उनके लिए कंफर्मेशन, हाई कोर्ट का कंफर्मेशन बहुत जरूरी हो जाता है, और वह कंफर्मेशन के लिए CRPC की धारा 366 में वो हाई कोर्ट को भेज देते हैं। अब हाई कोर्ट को इसमें पावर है कि इस दंड को सेशन जज द्वारा, एडिशनल सेशन द्वारा, एडिशनल सेशन द्वारा जज द्वारा जो डेथ सेंटेंस पास किया गया उसको वो कंफर्म कर सकते हैं
या फिर उसको खत्म कर सकते हैं, या उसको जो दंड की जो मात्रा है कम कर सकते हैं, कारावास में बदल सकते हैं। तो ये हाईकोर्ट को पावर है 366 में, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन का इन पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो डेथ सेंटेंस पारित करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए उनको भेजना पड़ेगा 366 में हाईकोर्ट के पास, ठीक है। हाईकोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ये क्लियर हो गया। अब सब सेक्शन 3 में आते हैं असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज को पावर है मैक्सिमम 10 ईयर्स, कारावास के रूप में वो अधिकतम 10 साल की सजा दे सकता है, ठीक है। फाइन नो लिमिट, अर्थदंड जो है कोई लिमिट नहीं है, कितना भी दे सकता है। अब आते हैं हम 29 पे, 28 को रिवाइज करते हैं। 21 में हाईकोर्ट को पावर है और भी सेंटेंस पास कर सकता है। सेशन जज एडिशनल सेशन के बारे में 2 में दी गई है शक्ति, वो भी कोई भी सेंटेंस पारित कर सकता है, पास कर सकता है। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्ट एक बट लगा हुआ है कि डेथ सेंटेंस से भी वो पास करता है तो कंफर्मेशन के लिए उसको 366 में भेजना पड़ेगा हाईकोर्ट के पास, ठीक है। सब सेक्शन 3 में असिस्टेंट सेशन जज को पावर दी गई है मैक्सिमम 10 ईयर्स, फाइन नो लिमिट, ठीक है। 29 में आते हैं। 29 के सब सेक्शन 1 में सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनका पावर है मैक्सिमम 7 ईयर्स, फाइन नो लिमिट, फाइन नो लिमिट। 2 में आ जाइए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मुख्य न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनको जो दंड देने की पावर जो है मैक्सिमम 3 ईयर्स है, 3 साल, अधिकतम 3 साल का कारावास, और फाइन मैक्सिमम 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये अधिकतम। सब सेक्शन 3 में आ गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, इनका पावर है अधिकतम 1 साल और फाइन अधिकतम 5,000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट में सीजीएम का पावर है, सेकंड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है, थर्ड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर है। कोर्ट में ये बताया कि जो पावर सीजीएम का होता है वही पावर महा मेट्रोपॉलिटन एरिया में सीएमएम का हो जाता है, मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हो जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जितना पावर है उतना ही एमएम का पावर होगा, ठीक है। आज हम चैप्टर 3 में इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 का में पावर ऑफ कोर्ट्स में 26 से 35 टोटल सेक्शन है, जिसमें से मुझे हम लोगों को सिर्फ 26, 27, 28, 29 और 31 ये 2, 4, 1, 5 सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, जो एक एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। और आज हम लोग ने इन सेक्शन को पढ़ा, इसमें से एक सेक्शन छूटा है, ये 31, ठीक है। 31 में कॉन्सेक्यूटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, क्रमवर्ती दंडादेश, ठीक है। सेक्शन 219(1) में ये बातें कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति जो है 1 साल में यदि कई भी अपराध करता है तो अधिकतम 3 अपराध को एक साथ उसका ट्रायल किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का अधिकतम 3 अपराध का एक साथ ट्रायल किया जाता है तो जाहिर सी बात है उस ट्रायल में कन्विक्ट भी वो 3 अपराध के लिए होता है। यदि वो कन्विक्ट होता है 3 अपराध के लिए तो उसको कहते हैं क्रमवर्ती दंडादेश, ठीक है। तो क्रमवर्ती दंडादेश क्या होता है कि इसमें ये बातें कही गई थी कि एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझाते हैं, जैसे कि चोरी में अधिकतम 3 साल की सजा है। एक व्यक्ति जो है 1 साल में 3 चोरियां की हैं, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो ट्रायल शुरू हुआ वो तीनों ऑफेंस के लिए, तीनों चोरियों के लिए एक साथ ट्रायल शुरू हो सकता है। मजिस्ट्रेट ने तीनों चोरियों में 2-2 साल की सजा दे दी, 2, 4 और 2, 6, टोटल 6 साल सजा हो गया। जबकि मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है 3 ही साल का। तो अब यहाँ क्या होगा, सेक्शन 31 का सब सेक्शन 1 कहता है कि इस आधार पर कि आप जो है आप अपने पावर को एक्सीड कर जा रहे हैं, इस आधार पर आप उसको उच्चतर हाई कोर्ट के पास भेजने की जरूरत नहीं, आप उसे आप दे सकते हो, ठीक है। क्रमवर्ती दंडादेश में मजिस्ट्रेट जो है अपने पावर को एक्सीड कर सकता है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर असिस्टेंट सेशन जज का जो 10 ईयर्स का जो दिया है पावर, इसमें एक्सेप्शन के रूप में 31 को मैंने लिखा। उसके बाद ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर जो शक्तियाँ दी गई हैं कारावास देने की, दंड देने की शक्तियाँ, इसका भी एक्सेप्शन जो 31 है। मतलब कि 31 कहता है कि आप जो है
कर्मोक्ति दंडादेश पारित करते समय आप अपन इन शक्तियों को एक्सीड कर सकते हैं, इन पावर को एक्सीड करके दंड दे सकते हैं। 31 में बस इतना ही कहा गया, लेकिन उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि अधिकतम 14 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा, या मजिस्ट्रेट के पावर के दोगुने नहीं होने चाहिए। तो 14 वर्ष का जो नियम है वो असिस्टेंट सेशन जज वाले में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोगुने वाला अप्लाई नहीं करेगा। दोगुने का मतलब 10 वर्ष है, तो 10 गुना 20 वर्ष इसके लिए अलाउड में है ही नहीं। 14 वर्ष का रिस्ट्रिक्शन है उसमें 31 में सेक्शन में, तो 14 वाला इस पर अप्लाई कर जाएगा। बाकी जो दोगुना का जो नियम दिए गए हैं उसमें कि दोगुने से अधिक नहीं दे सकता है कर्मोक्ति दंडादेश की वजह है, तो ये इन पे अप्लाई कर सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कर्मोक्ति दंडादेश पारित करता है तो 7 वर्ष के बजाय वो 14 वर्ष तक दे सकता है कर्मोक्ति दंडादेश में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 3 वर्ष के बजाय वो 6 वर्ष दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है 1 वर्ष के बजाय वो 2 वर्ष दे सकता है। ये बातें कही गई है 31 में, ठीक है। इसीलिए मैं 31 को इन दोनों का एक्सेप्शन मान रहा हूँ। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।